नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ठीक पहले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीएसपी पार्टी में लगातार दोस्तों ब्राह्मण समाज ज्वाइनिंग कर रहा है, सदस्यता ले रहा बहुजन समाज पार्टी का। ऐसी एक खबर निकलकर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर भाजपा के एक दिग्गज बड़े नेता ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों पूरी अपडेट हम आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो पर अपना प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। हम आपको सीधा अपडेट की तरफ लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं एपीवी अंबेडकर पीपल वॉइस के अनुसार भाजपा नेता राधेश्याम पांडे बसपा में शामिल। 51 ब्राह्मण के साथ हुए बसपा में शामिल। बसपा सुप्रीमो से मुलाकात के बाद पार्टी में शामिल। तो आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी में अब दोस्तों कैसे ब्राह्मण समाज ज्वाइनिंग कर रहा है और बीएसपी में ब्राह्मण समाज जो है अपना हित अब देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से दोस्तों राधेश्याम पांडे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उस सरकार वाली पार्टी को छोड़कर 51 ब्राह्मण समाज के लोगों को लेकर दोस्तों राधेश्याम पांडे बसपा में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है जिसको कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा। मीडिया सिर्फ ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, लेकिन मीडिया कभी ये नहीं बताएगी कि 51 ब्राह्मण बसपा में शामिल राधेश्याम पांडे जो बीजेपी के नेता, इन्होंने लोगों को लेकर बसपा में ज्वाइनिंग की। ये मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। एपीवी के अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है और चारों बार सरकार में एक बार बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और जब 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो ऐसे में लगातार कहा जाता है पार्टी के लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, कि इसमें ब्राह्मण समाज चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और सर्व समाज ने हिस्सा लिया और सर्व समाज के बदौलत ही बहुजन समाज पार्टी ने कहीं न कहीं बहुमत की सरकार बनाई थी। और अब 2007 वाला पैटर्न 2027 में यूज कर रही है बसपा। और 2007 से 12 तक की जब सरकारें थी दोस्तों, उस समय ऐसा बताया जाता है, लोग ऐसा कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज को बड़ी इज्जत मिलती थी, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, जो अब इस समय नहीं मिल पा रहा है उनको। और उस समय मंत्रालय ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी ने दिया, विधायक कई बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाया और वहीं राष्ट्रीय महासचिव तक बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाकर अभी तक रखा है। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को आप जानते हैं, अभी तक राष्ट्रीय महासचिव बसपा में बने हैं और बसपा में ब्राह्मण समाज को विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया। तो ऐसे में अब ब्राह्मण समाज ये देख रहा है कि हमको अगर अपने हक अधिकार को लेना है तो हमको सिर्फ बसपा में मिलेगा और बसपा में लगातार ब्राह्मण समाज ज्वाइनिंग कर रहा है। दोस्तों जो खबर मैंने आपको बताई, इस खबर को मैं बार बार कह रहा हूं, कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा। हिंदी दस्तक न्यूज चैनल खबर को तलाशता है, तलाशने के बाद खबर को देखता है और निष्पक्ष खबर आपको बताने का प्रयास करता है। तो ऐसे में 27 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी पूरी तरीके से दोस्तों एक्टिव मोड में है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जितनी ताकत होगी मैं लगा दूंगी और 27 में 5वीं बार सरकार बनाकर दिखा दूंगी। और ऐसे में लगातार विश्वनाथ पाल हो, चाहे अन्य बड़े नेता हो, तमाम लोग बसपा में लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। और ये जो खबर मैंने आपको बताई, इसमें देख रहे हैं 51 ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राधेश्याम ने बसपा का दामन थामा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से पहले इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को सारी बातें इन्होंने बताई कि आजकल ब्राह्मण समाज को क्या मिल रहा है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती से बातचीत करते हुए मुलाकात करने के बाद राधेश्याम पांडे ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर 51 ब्राह्मण के साथ बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन थामा।
और एक खबर बड़ी है क्योंकि 27 के चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से दोस्तों हलचल मची हुई है और बसपा को लेकर मीडिया में भी खलबली मची हुई है कि आखिरकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने पुराने अंदाज में लौट रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि मायावती जी का जन्मदिन था 15 जनवरी को और 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ब्राह्मण समाज को लेकर खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बोला और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ब्राह्मण समाज को बाटी चोखे की जरूरत नहीं है, उनको मान सम्मान चाहिए और वो मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी में उन लोगों को मिला है लगातार। और ऐसे में इसी चीज को देखते हुए ब्राह्मण समाज के लोग लगातार बसपा में खासकर 15 तारीख के बाद से बसपा में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, लोग सदस्यता ले रहे हैं। और वाराणसी में मैं रिपोर्टिंग करने के दौरान मैंने देखा कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया उस बर्थडे के सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। और ऐसे में अब लगातार बहुजन समाज पार्टी मजबूती के रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। और अगर इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज की ज्वाइनिंग हुई तो वाकई में 27 में जो बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है 27वीं सरकार बनाएंगे, वो सरकार बनाने का फार्मूला उन्होंने चल दिया है, पत्ता उन्होंने खोल दिया है। और अब क्या कुछ रिजल्ट आएगा 27 में पता चलेगा, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर हमको बताइएगा और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं बताइएगा। पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश आखिर में करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। और गुजारिश आखिर में भी करेंगे कि वीडियो को आप ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी अपडेट दोस्तों हर चैनल आपको नहीं बताएगा। और चैनल को आप ज्वाइन भी करिए दोस्तों, क्योंकि चैनल को ज्वाइन करेंगे चैनल और मजबूत बनेगा तो आपकी आवाज निष्पक्ष आवाज और मजबूती के साथ दिखाने का प्रयास करेगा। तो हम मिलेंगे आपसे किसी और खबर के साथ। आप बने रहें विश्वास के साथ अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।